हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार आइडियल क्लासेज में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो। सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम एसिड के कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम एसिड के बारे में रासायनिक गुण को पढ़ेंगे कि एसिड के रासायनिक गुण क्या होते हैं। क्वेश्चन आपको एकदम सीधा देखने के लिए मिलता है कि एसिड के रासायनिक गुण से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। आपसे वहाँ रिएक्शन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ, रिएक्शन को याद रखना बहुत जरूरी है। यदि आप रिएक्शन को अच्छे ढंग से प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो आपको हो सकता है कि एग्जाम में दिक्कत हो सके। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, टाइम कंज्यूम बहुत होता है। साइंस में तो क्वेश्चन देखते ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि रासायनिक गुण कौन कौन से होते हैं एसिड के। तो देखिए, सबसे पहला रासायनिक गुण होता है कि एसिड को हम बेस से रिएक्शन कराते हैं। एसिड को बेस से रिएक्शन कराते हैं। अब एसिड बेस सब तो जानते होंगे, तो एसिड और बेस से रिएक्शन कराएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे एसिड और बेस को रिएक्शन कराते हैं। कहाँ पे है? ये चार रिएक्शन आपको दिए हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ये चार रिएक्शन है। तो देख रहे हैं यहाँ पे HCl और NaOH, ये एसिड है और ये बेस है। आपको रिएक्शन करके क्या बना? सॉल्ट बनाया और वाटर बनाया। ये आपको HCl है और ये NaOH है। तो रिएक्शन यहाँ हुआ, HCl और NaOH के साथ रिएक्शन किया, NaCl और H2O बनाया। तो देखिए, एसिड और बेस रिएक्शन किया तो सॉल्ट और वाटर बना। अब आपको ध्यान रखना है सिर्फ इतना कि एसिड और बेस का रिएक्शन होता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। और यह रिएक्शन इस तरह से दिया है, चाहे तो रिएक्शन दे ले या डायरेक्ट आपसे पूछ ले कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है, तो लवण और जल बनता है। दूसरी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। यहाँ तो एसिड और बेस है, सॉल्ट और वाटर बना। दूसरा क्या है? मेटल कार्बोनेट है और एसिड है, दोनों रिएक्शन करता है। क्या बनाता है? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। काफी इंपॉर्टेंट कि मेटल कार्बोनेट है, एसिड से रिएक्शन करता है तो हमेशा ये सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, कार्बोनेट H2SO4 अम्ल हो गया, ये सॉल्ट हो गया CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल दे दिया। तो ये आपका मेटल कार्बोनेट हो गया। मेटल कार्बोनेट, मेटल कोई ले लेंगे, कार्बोनेट उसका लेंगे, तो मेटल कार्बोनेट हो गया। अम्ल से रिएक्शन किया, सॉल्ट बनाया, कैल्शियम सल्फेट और CO2 और H2O, ये बना दिया। ये कर ले, चाहे ये आपको अब दे दे। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है कि मेटल कार्बोनेट यदि एसिड रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा, CO2 बनाएगा और H2O बनाता है। तीसरा है मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है। मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर जाता है, जैसे ये मेटल हो गया, ये एसिड हो गया, रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है, हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ये क्या बनाएगा? मेटल और हाइड्रोजन बनाता है, हाइड्रोजन गैस देता है। तो ध्यान रखना है आपको कि मेटल और एसिड से रिएक्शन कराएंगे, क्या बनाएगा? वाटर, और ये बनाएगा आपको H2O। वाटर नहीं, ये सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट और H2O बनाता है। तो ये ध्यान रखना है आपको। अब एक रिएक्शन यहाँ पे देखिए है, ये क्या है? HCl और वाटर। HCl और वाटर जैसी बनाता है तो ये हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ये HCl और जल, मतलब कोई भी अम्ल जल के साथ रिएक्शन करता है वो हमेशा हाइड्रोनियम आयन देता है। तो ये हाइड्रोनियम आयन देता है। अब देखिए, कुछ कुछ अम्ल के नाम अलग टाइप से पूछता है। जैसे HCl का दूसरा नाम म्यूटेरिक अम्ल, HCl का दूसरा नाम म्यूटेरिक अम्ल, HCl का दूसरा नाम म्यूटेरिक अम्ल। इसके बाद H2CO3 कार्बोनिक अम्ल होता है, इसको नाम दिया जाता है कार्बोनेटेड जल, कार्बोनेटेड जल, जिसका उपयोग हम सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक में करते हैं। HCl का उपयोग क्लीनिंग करने में किया जाता है, क्लीनिंग करने में, या गैस्ट्रिक जूस के रूप में किया जाता है। हमारे शरीर में भी पाया जाता है HCl। तो इसका दूसरा नाम म्यूटेरिक अम्ल होता है, म्यूटेरिक अम्ल, म्यूटेरिक अम्ल। HCl का दूसरा नाम म्यूटेरिक अम्ल। H2CO3 का नाम कार्बोनेटेड जल, इसका सॉफ्ट ड्रिंक में यूज किया जाता है। H2SO4 बैटरी अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है इसका उपयोग बैटरी में किया जाता है। HNO3 एक्वा फोर्टिस अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का दूसरा नाम एक्वा फोर्टिस अम्ल होता है। H3PO4 का दूसरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल होता है। तो आप
ध्यान से देखिए, रासायनिक गुण एसिड और बेस रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और वाटर देगा। एसिड और मेटल रिएक्शन करेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देगा। इसके बाद मेटल कार्बोनेट एसिड से रिएक्शन करेगा, क्या देगा? सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल देता है। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं कि HCl H2O से अभिक्रिया करेगा, जल से अभिक्रिया करेगा तो हमेशा हाइड्रोनियम आयन बनाता है। इसके बाद कुछ अम्ल के नाम दिए हैं और दूसरे नाम पूछे जाते हैं। HCl का नाम हर लोग जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के ऑप्शन में नहीं देते हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा देगा म्यूटेरिक अम्ल। तो HCl का म्यूटेरिक अम्ल और म्यूटेरिक अम्ल का उपयोग हमारे गैस्ट्रिक जूस के रूप में होते हैं या क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, ऐसे कि करते हैं। H2CO3 कार्बोनेटेड जल दूसरा नाम होता है इसका, कार्बोनेटेड जल, और इसका उपयोग हम लोग सॉफ्ट ड्रिंकिंग में करते हैं। और H2SO4 बैटरी अम्ल, नाम से ही पता चल रहा है कि बैटरी अम्ल का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? बैटरी में करेंगे। तो HNO3 एक्वा फोर्टिस अम्ल होता है नाम इसका, एक्वा फोर्टिस अम्ल नाम है दूसरा नाम HNO3। और H3PO4 का ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है। आई होप यह आपको एसिड के रासायनिक गुण आपको पूरा समझ में आ गया होगा, और आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। कमेंट जरूर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।